अरे, यह जीवन बहुत आरामदायक है। क्या सोंग परिवार की राजकुमारी? जो चाहे वह बन जाए। शिष्य, खाना खाओ। आ रहा हूँ। फीनिक्स और हर्ब्स की स्टू। 1000 साल पुरानी कछुए की सूप। गुरु, यह तो बस मुर्गी और मशरूम की स्टू और कछुए की सूप है। अरे, जल्दी खाओ। खाने के बाद तुम देवता बन जाओगी। ठीक है। जो कुछ भी मैं तुम्हें देता हूं वो 100 गुना बढ़कर वापस आता है। इन वर्षों में लोग मुझे भाग्य का देवता कहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते मैं भी तुम्हारी वजह से मजबूत हुआ हूं। गुरु, यह सूप बहुत ताकतवर है, मुझे लगता है। मैं स्वर्ग जा रही हूँ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। आ गया 100 गुना लाभ। मैं स्वर्ग जा रहा हूं। गुरु, कृपया अपने शरीर के एलईडी लाइट बंद कर दें। यह बहुत चमकदार है। शिष्य, पहाड़ से नीचे जाओ। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। पहाड़ से नीचे? 5 साल हो गए। तुम कहाँ हो? बॉस फू समूह पर हमला हुआ है। दिवालिया होने के कगार पर सोंग परिवार सैकड़ों लोगों के साथ आए हैं परेशान करने। फिर से सोंग परिवार। सोंग उड़ान कहती है, फू समूह, भाग्य खत्म हो गया है। अगर तुमने शादी के प्रस्ताव को नहीं माना तो हम फू समूह को 3 दिनों में दिवालिया कर देंगे। कोई भी मुझे धमका नहीं सकता। और तो और, उसने मुझे 2 बार बचाया है। ऐसे हालात से शादी कर। बॉस फू, तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो। अगर उसे ढूंढने के लिए नहीं, अभी समूह के खाते में 1 करोड़ होता। लेकिन वह वास्तव में कौन है? अब सामने आ रही है पहली महिला अतिथि, सोंग युलुओ। गाड़ी तैयार करो। अब हम पहली महिला अतिथि को आमंत्रित करते हैं, सोंगवा युलुओ। यही तो मौका है। छोड़ो भी। नमस्ते, मैं हूँ सोंग वायुलुओ। मेरे गुरु ने कहा है मैं सबके लिए सौभाग्य लेकर आई हूँ। बस मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, निश्चित ही धनवान बन जाओगे। हाँ, बहुत तुम्हारा। क्या तुम कोई घर वाली हो? बस एक गरीब लड़की हो और कहती हो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करो तो धनवान बन जाएंगे। क्या तुम सच में समझती हो तुम्हारे गुरु वो भाग्य देवता है जिन्हें करोड़पति पूजते हैं? चली जाओ यहां से, गरीब। यहां कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। मेरी औरत, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में बोलने की? वो है। माफ कीजिए सोंग जी। फूटिनिक्स आयु को मैंने ड्रग्स दे दिए हैं। जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। छोड़ो। चलो शादी करते हैं। इतनी खूबसूरत होकर भी शादीशुदा। गुआन ये की तलवार उल्टी कैसे हो गई? अरे, लक्ष्मी जी की मूर्ति का मुख भी गलत दिशा में है। मनी प्लांट भी मुरझा गया है। इस घर में कभी धन नहीं आएगा। सुनो, तुम्हारे घर में इतनी सारी अशुभ चीजें रखी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो इस अशुभ को, अभी आई है और हमें श्राप दे रही है। जल्दी से इससे तलाक ले लो। हाँ भाई, सिर्फ रोहन दीदी ही हमारे लिए सौभाग्य ला सकती है। आगे से सोंग रोरन का नाम भी मत लेना। वही मेरी पत्नी है। सोंग रोरन 5 साल पहले जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। यह 5 लाख रुपए हैं, खर्च करो। 5 लाख? मुझे इतने की जरूरत नहीं। मैं तो पहाड़ों पर साधना करती रही हूँ। इन चीजों से मोह भंग हो गया है। रख लो। बधाई हो, आपका दिव्य भाग्य अब सक्रिय हो गया है। सोंगवा युलुओ को दिया गया धन 100 गुना होकर वापस आएगा।
क्या आवाज है? यह स्पीकर फिर से खराब हो गया है, खुद ही बोल रहा है। कोई बात नहीं भाई, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हें एक अशुभ सितारा क्यों शादी करनी है? हाँ, वह एक अशुभ सितारा है। 7 साल की उम्र में उसने माँ बाप को बीमार कर दिया। 17 साल की उम्र में सोंग परिवार को दिवालिया होने से बचा लिया। अगर मैंने सोंग परिवार को नहीं बचाया होता, सोंग परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो चुका होता। 7 साल? क्या यह तुम्हें गोद लेने के बाद का समय नहीं है? सोंग परिवार का दुर्भाग्य शुरू हुआ? बकवास मत करो। सोंग से निकाले जाने के बाद सोंग कंपनी आसमान छूने लगी। यह साबित करता है कि तुम एक अशुभ सितारा हो। क्या मैंने सोंग परिवार का साथ नहीं दिया? 5 साल पहले तुमने कहा था कि मैं सोंग परिवार का साथ दूं, तो मुझे सोंग ढूंढने में मदद करो, लेकिन तुम सबने मुझे धोखा दिया। हाँ तो क्या? फूटिंग एक्साइयो, अगर सड़क पर नहीं रहना चाहते तो सोंग परिवार में दामाद बन जाओ। मेरी सेवा करो, नहीं तो 3 दिन भी नहीं टिक पाओगे, भीख मांगने निकल जाओगे। अरे भाई, मैं सड़क पर भीख नहीं मांगना चाहता, तुम उसकी बात मान लो। उठो, हम फू परिवार को कभी किसी भाई की मदद की जरूरत नहीं। तुम मुझ पर नहीं, इस अशुभ सितारे पर भरोसा करोगे? क्या वह तुम्हें एक पैसा भी दे सकती है? बॉस फू, अच्छी खबर, अच्छी खबर। ग्रुप को 50 मिलियन का फंड वापस मिल गया। क्या? यह कैसे हो सकता है? फू कंपनी के सभी निवेश मैंने रोक दिए थे। यह क्या हो रहा है? एक बंद होने वाली फैक्ट्री को आज विदेश से 50 मिलियन का ऑर्डर मिला। 50 मिलियन। क्या यह 500,000 का 100 गुना नहीं है? क्या उसे दिया पैसा वास्तव में 100 गुना लौटता है? क्या यह तुम्हारे साथ जुड़ा है? मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपनी तारीफ खुद मत करो। बस 50 मिलियन है। इस अशुभ सितारे के साथ फू कंपनी कब तक टिकेगी? अरे भाई, नहीं तो तुम रोरन दीदी की बात मान लो। घर वाली माईबैक गाड़ी, मुझे शर्म आती है उसे चलाने में। हाँ भाई, मैंने 2 हफ्ते से नया बैग नहीं खरीदा। बहनों ने मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। तुम लोग महत्वपूर्ण नहीं हो, वही महत्वपूर्ण है। आगे बचो, उसके लिए एक ड्रेस चुनो। यह नकली ड्रेस तुम्हें बिल्कुल सूट करती है। फूटिंग जो यह बहन, बात करने का तरीका सच में सिर देने वाला है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी किस्मत हमेशा खराब रहती है, बेकार लड़के मिलते हैं। छोड़ो भी, कितने पैसे हुए? अरे सोंग वाले, पैसे देकर मेरे भाई से शिकायत करने की सोचना भी मत। यह पैसे मैं दूंगी। अलीपे में 500 युआन प्राप्त हुए। मेरे भाई को बताना मैंने असली चीज खरीदी है। महोदया, बधाई हो, आप हमारे मॉल की 88,888वीं ग्राहक बनी हैं। यह 50,000 युआन का इनाम है, कृपया स्वीकार करें। 50,000 युआन। मैंने अभी 500 खर्च किए और अब 50,000 जीत गई। ठीक 100 गुना वापसी। क्या 100 गुना वापसी सच में होती है? किस्मत अच्छी है, मैं चलती हूँ। अरे सोंग वाले, भाभी, अभी मैंने गलती की, तुम मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें अच्छे से संवारूंगी। जो चाहो चुनो, मेरी तरफ से। ठीक है, क्योंकि उसने मुझे बैग देना चाहा है, मैं भी खाली हाथ नहीं लूंगी। मैं भी उसे एक दे देती हूँ। मुझे फिर से जांच करनी होगी। अगर 100 गुना वापसी सच में है, तो भाभी तो सच में पैसे की वृक्ष है। भैया जल्दी आओ, मुझे फिर से 100 गुना वापसी मिली है। महोदया, इस हफ्ते आप कितनी बार आ चुकी हैं? खरीद नहीं सकती तो देखो भी मत। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकती? तुम जानती हो मैं कौन हूँ। बस 2 गरीब लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम इस तरह सामान बेचोगी तो दौलत भाग जाएगी। अगले 10 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी, सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। तुम क्या बोल रही हो? सच में लगता है तुम भाभी की दीदी हो? दौलत का अनुमान लगा सकती हो? तुम जैसी नकली सोशलाइट्स। मुझे श्राप देने की हिम्मत? जल्दी से यहाँ से चली जाओ। रुको, वाह, कितना हंडसम है। तुरंत मेरी पत्नी से माफी मांगो, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या? छोटे लड़के, बॉस बनने का नाटक मत करो। यह मत सोचो कि तुम सुंदर हो तो धमका सकते हो। आज मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर रहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आज मेरी नौकरी जाती है या नहीं। नौकरी खोना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं इस दुकान को खरीदूंगा। क्या हमारी दुकान खरीद रहे हो? हाँ, अच्छा नाटक कर रहे हो। हमारी दुकान हाई एंड है, लग्जरी स्टोर, करोड़ों की कीमत वाली। तुम झूठे अमीरों की टोली। मुझे श्राप भी दे रहे हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ भाई। यह 1 करोड़ की बात है। एक माफी के लिए यह सही नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, वरना यह 1 करोड़ मुझे दे दो, मैं माफी मांग लूंगा। नहीं। हाँ, तुम तीनों नकली यहाँ नाटक कर रहे हो। हमारा मालिक दिल्ली का बड़ा आदमी है। तुम्हारे पास 1 करोड़ भी हो तो भी नहीं खरीद सकते। बॉस फू का अपमान मत करो।
बॉस फू, बॉस फू, आप मुझे 90 लाख ही दे दीजिए। मालिक कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे? यह तो एक छोटा आदमी है। अपनी गंदी जुबान बंद करो। ये दिल्ली का राजकुमार है, फूशाओ। दिल्ली जाओ। तुम्हें और कुछ कहना है? मालिक, मालकिन, माफ कीजिए, मैंने गलती कर दी। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम जैसे घमंडी लोग, मैं पूरे उद्योग को सूचित करूंगा तुम पर प्रतिबंध लगाने के लिए। बॉस फू, मेरे क्रेडिट कार्ड का भुगतान बाकी है। मैं यहाँ नौकरी नहीं खो सकता। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। क्या मैंने तुम्हें पर्याप्त मौके नहीं दिए? अब यह दुकान तुम्हारी है, जो चाहो ले लो। मैंने इतनी जल्दी बैग्स की आजादी पाली। तुमने अपनी भाभी के लिए कपड़े कैसे चुने? मैं उसे मां से मिलवाने कैसे ले जाऊं? सास से मिलवाना। भाई देखो, मैंने यह ड्रेस खरीदी है, कैसी है? यह क्या है? यह है। फूटिंग जो, तुमने उसे घर क्यों लाया? फू परिवार का नियम, अमीर से शादी करो, गरीब से नहीं। भाग्य लाओ, दुर्भाग्य नहीं। सोम परिवार में रहते हुए उनके यहाँ बीमारियां और मुसीबतें आती रहीं और लगभग दिवालिया हो गए। तुम अब उसे यहाँ ले आए। क्या तुम फू परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? भैया, तुम मेरे जितने चालाक क्यों नहीं हो। एक त्यागी हुई अशुभ लड़की, एक धनवान शुभ लड़की, ये तो साफ है कि क्या चुनना चाहिए। मैं क्या चुनूं? यह मेरा मामा है, आप उसके प्रति अनादर नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ, मैंने 3 करोड़ दहेज के रूप में तैयार किए हैं। 3 करोड़ भाई, 3 करोड़। हमारी बुद्धिमत्ता के साथ हम फू परिवार को फिर से शीर्ष पर ले जा सकते हैं। अकेले भाई पर निर्भर रहना ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तुम्हारी बेवकूफी भरी निवेश हमें इस हालत में नहीं लाती। टिंकशियो, रोरान ही वह है जो तुम्हारा साथ दे सकती है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाली औरत। यह अशुभ तारा, वह तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगी, तुम्हें कंगाल बना देगी। मुझे परवाह नहीं, तुम क्या सोचते हो? वह मेरी पत्नी है और सुमरोरान तो मुझसे ठगी है। सिर्फ 3 करोड़ नहीं। फू भैया, उसे ठगी कैसे कह सकते हो? माँ को भी यूलुओ का पता है। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं नहीं चाहती थी तुम उसे ढूंढ पाओ। क्यों? यह अशुभ तारा सोम परिवार को कितना नुकसान पहुंचा चुकी है। जब तक मैं जीवित हूँ, वह फू परिवार में कदम नहीं रख पाएगी। ये 3 करोड़ का दहेज है, वो पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाएगी। मैं पैसे से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो टिंगशियू से तलाक लेकर पहाड़ों में वापस चले जाओ, समझे? अशुभ तारा। बॉस फू, पिछले निवेश से 9 करोड़ नकद वापस मिला। क्या यह कैसे संभव है? फू परिवार को 3 साल से कोई आमदनी नहीं हुई। 9 करोड़ भाई ने उसके लिए 90 लाख खर्च किए, फिर से 100 गुना बढ़ गया। क्या भाई ने सच में लक्ष्मी को ब्याह लिया? वो हमारे घर आई और हमारे पास इतना पैसा आ गया। क्या वो सच में भाग्यशाली है? धन्यवाद, इन 9 करोड़ से मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। हाँ, इसका उससे क्या लेना देना? आज के युग में केवल भाग्य देवता ही 9 करोड़ का भाग्य दिला सकते हैं। मुझे याद आया, यह निश्चित रूप से मेरे शुभ मोती की वजह से हुआ। लाया गया है। वाह, लकी बीड, ये लोगों को अंतहीन धन दे सकती है। लकी बीड की ताकत। कहा जाता है कि यह भाग्यशाली व्यक्ति ने खुद बनाई है। छूने से लॉटरी जीत सकते हो, एक दिन पहनने से धन 2 गुना हो जाता है। यह क्या है? ओह, अब समझ आया। क्या देख रहे हो? तुम जैसे बदकिस्मत कभी किसी को भाग्य नहीं दे सकते। रोरान दीदी के पास लकी बीड है, तुम्हारे पास क्या है? अशुभ। लकी बीड। यह लकी बीड नहीं, यह ट्रांसफर बीड है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम लोग हाल में बहुत बदकिस्मत हो? निवेश फेल, बुरे लोगों को आकर्षित करना, हमेशा एक्सीडेंट, पति बीमार। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसने ट्रांसफर बीड का इस्तेमाल किया, तुम्हारा भाग्य चूस लिया, अपने लिए इस्तेमाल किया, इसलिए तुम बदकिस्मत हो। इन सालों में कमजोर आदमी, धोखेबाज, फालतू लोग, हर तरह के बुरे लोग मिले। यह सब इस मोती की वजह से। वह बूढ़ा मेरे पीछे से बाहर घूमता था, बीमारी फैलाई, यह भी इसकी वजह से। ओह, इन सालों में जब भी गाड़ी चलाई एक्सीडेंट हो गया। मेरी सारी लिमिटेड कारें खराब हो गई।
क्या मेरा भाग्य चूस लिया गया? तो सोंग परिवार इन 5 सालों में इतना आगे बढ़ा हमारे वो परिवार के भाग्य की वजह से। और क्या? बताओ आखिर हुआ क्या है? यह सिर्फ संयोग है। अगर मैंने सच में परिवार वाकई होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। सही कहा। वह 90 करोड़ का ऑर्डर और 30 करोड़ की दहेज रोरान की सच्ची मेहनत है। मैं चाहती हूँ तुरंत उससे तलाक लो। नहीं। अच्छा तो ले लो। जब तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, बड़ा बेटा कर्जदारों से मारा जाएगा, छोटा बेटा सड़क पर किसी ने कुचल दिया, छोटी बेटी को धोखेबाज ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, तुम दोनों बीमारी से अंग कट जाएंगे, तब मुझे दोष मत देना। तुम क्या कह रहे हो? उसे इतनी डिटेल कैसे पता? मुझे सिर्फ इतना पता है कि उनकी मौत बहुत बुरी होगी। माँ, यूलो दीदी नहीं आई हमारे घर में पहले। हम हमेशा बदकिस्मत रहे और यूलो दीदी ने पैसे खर्च किए। लगता है 100 गुना रिटर्न भी मिल रहा है। थोड़ा संदेहजनक लग रहा है। 100 गुना रिटर्न। मुझे भी आज कुछ ऐसा ही सुनाई दिया। तुमने अभी क्या कहा? तलाक? मैं अनुमति नहीं दूंगा। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक बार कर दूंगा। नहीं, एक बार रोक दूंगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं तुम्हें फिर से मुझसे दूर जाने नहीं दूंगा। आंटी, आप उन दोनों को तलाक दे दो। जब मैं टिंगजू के साथ विवाह कर लूंगी, मैं वादा करती हूँ फू परिवार चरम पर होगा। अगर झाओ साहब ने न कहा होता, वो टिंगजू का दामाद बना मेरे लिए लाएगा। अत्यधिक सौभाग्य और वह कुछ हद तक सुंदर भी है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे साथ नाटक करने में। रोरान, शायद तुम पहले वापस जाओ। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, कल की चैरिटी नीलामी में मैं आंटी की अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। महोदय, आपका लकी चार्म पहचान लिया गया है। कोई बात नहीं फू परिवार, इस जन्म में फिर से उभरने की कोई उम्मीद नहीं है। यह 9 करोड़ आखिर है क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे पास एक और महत्वपूर्ण काम है, उसके साथ पुष्टि करनी है। बिल्कुल सही। मेरे पास भी एक महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे साथ पुष्टि करने के लिए। तुम पहले बताओ क्या बात है? तुम क्या करना चाहते हो? उतारो, सब कुछ उतारो। शायद पहले नहा लो। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सिर्फ यह जांचना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो तुम्हारी किस्मत खराब कर रही हो। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं तुम्हारे घर आया था, मैंने देखा वह मनी प्लांट पूरी तरह से सूख गया था और वह गुआनी की तलवार उल्टी पड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वह लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थिति भी सही नहीं थी। एक घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थिति भी सही नहीं है, तो इस घर का भला कैसे होगा? तुम जो पुष्टि करना चाहते थे, क्या यही सब था? और क्या? तुम मेरे लक्ष्मी जी हो, दिवालिया नहीं हो सकते। तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ यह पुष्टि करना चाहता था कि क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर जाओगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे वो 5 साल की मेहनत बेकार नहीं गई है। ठीक है, मुझे पता है। तुम जल्दी आराम करो। कल की नीलामी में मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो। रोरान, आगे वाली मेजें राजधानी के सबसे बड़े अधिकारियों की है। बाद में जब तुम सामान चुनोगी तो उनसे टकराना मत। ठीक है। बस ये नहीं सोचा था कि फू परिवार इतना गिर चुका है। फिर भी मुख्य मेज पर एक सीट है। शायद किन आंटी ने उन्हें तलाक दे दिया है। जल्द ही फू परिवार की स्थिति भी हमारी होगी। अच्छा है, हमारे सोंग परिवार को पैसे की कमी नहीं, बस स्थिति की कमी है। अफवाह है कि भाग्य के देवता ने एक नया शिष्य लिया है। आज वो भी यहाँ आएगा, तब तुम उसकी अच्छी तरह से खुशामद कर सकती हो। भाग्य के देवता का शिष्य? वह तो वह है जिसकी ओर सभी अधिकारी दौड़ते हैं। आपने देखा है? हाय, उस समय मैंने 100 अरब खर्च किए, लेकिन सिर्फ एक बिल्ली देखी। बिल्ली? वे अभी तक तलाक क्यों नहीं ले चुके? भाग्य का पशु। दादा, क्या आपने गलत देखा? वह तो बस एक बिल्ली है। नहीं हो सकता। ये बिल्ली उस समय पहाड़ पर मैंने जिस भाग्य के पशु को देखा था, वो बिल्कुल ऐसी ही थी। उस समय बस पशु के सिर को छूने से मेरे सारे दर्द ठीक हो गए। बस यही कमी रह गई कि पशु के पूरे शरीर को नहीं छुआ।
नहीं तो हमारा सोंग परिवार पहले ही देश में सबसे ऊपर होता। अगर यह सच में भाग्य का पशु है तो क्या वह भाग्य के देवता की शिष्या है? तुम इस सोंग परिवार की त्यागी हुई बेटी यहाँ भाग्य के देवता की शिष्या बनने का नाटक कर रही हो और यह मूर्ख बिल्ली लेकिन भाग्य के पशु का नाटक कर रही हो। क्या तुम सोंग परिवार को शर्मिंदा करना चाहती हो? हटो। कौन सा भाग्य का पशु? यह तो बस पहाड़ पर मेरी पाली हुई जंगली बिल्ली है। और भी मैं जो करती हूँ तुम्हारा क्या लेना देना? तुम ये दुष्ट एक जंगली बिल्ली लेकर भाग्य के पशु का नाटक कर रही हो। ये तो भाग्य के देवता का अपमान है। अगर उन्होंने हमारे सोंग परिवार पर गुस्सा निकाल दिया तो तुम्हारी 10 जाने भी काफी नहीं होंगी। इसीलिए तो मम्मी पापा इन सालों में बीमार पड़े हैं। शायद यह सब तुम्हारी भाग्य के देवता का अपमान करने की वजह से हुआ है। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? क्या यह व्यक्ति भाग्य के देवता का शिष्य है? मैं भाग्य के देवता का प्रतिनिधि हूँ और इस समारोह का संचालक हूँ। कृपया सभी अपनी सीटों पर बैठ जाएं और शांत रहें। सभी का चैरिटी नीलामी में स्वागत है। इस नीलामी में कई भाग्य वाली वस्तुएं हैं और जो एकमात्र भाग्य वाली वस्तु खरीदेगा उसे भाग्य के देवता का आशीर्वाद मिलेगा। किंवदंती है कि जिसे आशीर्वाद मिलता है वो अपने 3 पीढ़ियों की रक्षा कर सकता है बिना बीमारी और मुसीबत के। 3 साल के अंदर ही शीर्ष परिवारों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। कीमत हजारों करोड़ से अधिक है। वाह, यह तो दुनिया का सबसे शानदार इनाम है। क्या वास्तव में इतना शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है? भाग्य का खेल। मेरे गुरु ने कहा कि वे भी केवल थोड़ा ही जानते हैं। इस बार की भाग्य वस्तु मैं इसे हासिल करके रहूंगा। लेकिन चैरिटी नीलामी शुरू होने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात है। इस बार विशेष रूप से भाग्य मूल्य परीक्षण की व्यवस्था की गई है। इस अनिश्चित दुनिया में भाग्य कई बार एक किसान की सफलता या असफलता तय करता है। जिसका भाग्य मूल्य अधिक होगा उसे भाग्य के देवता से मिलने का मौका मिलेगा और सभी भाग्य मूल्यों को समान राशि का पैसा मिलेगा। क्या कोई है जो कोशिश करना चाहता है? मैं करूंगा। आओ, आपका स्वागत है। सामान्य भाग्य 9 रुपए मिले। कौन है भाग्यशाली? एक बार कोशिश करो और पता चल जाएगा। क्या तुम मेरे साथ ऊपर आकर मुकाबला करोगे? सोंगवा युलुओ, जल्दी ऊपर आओ। मैं सभी बड़े परिवारों को बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें वंशावली से हटाकर परिवार से निकाल दिया। ये कितना सही निर्णय था। दिलचस्पी नहीं। भाग्य की ताकत का आकलन एक पत्थर से कैसे हो सकता है? धृष्टता, तुम भाग्य पत्थर की शक्ति पर सवाल उठा रहे हो। मुझे लगता है तुम डर रहे हो कि तुम्हारा अशुभ होना सामने आ जाएगा। डर रहे हो कि फू परिवार और दुनिया के सभी पुरुष तुम्हें नहीं चाहेंगे। मैं उससे शादी करूंगा सोंगवायु लुओ, चाहे वह अशुभ हो या भाग्यशाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? फूटिंग एक्साइयो, मुझे लगता है तुम भी डर रहे हो कि सभी बड़े परिवारों को पता चल जाएगा कि तुमने एक अशुभ महिला से शादी की है और तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। डर है कि कोई तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। जो कहना है कहो। ठीक है, मुकाबला करो। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे परवाह है कि लोग मेरे पति के बारे में क्या कहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अब भी हंस पाओगे या नहीं। आपका स्वागत है। ये कैसे संभव है? 38,000। ये तो प्रथम श्रेणी का भाग्य है। इसे कहा जा सकता है मनुष्यों में ड्रैगन और फीनिक्स, भाग्य का पुत्र। इस महिला को बधाई, उन्हें 38,000 रुपए मिले हैं। यह आम लोगों के भाग्य से हजारों गुना अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि सोंग परिवार इन वर्षों में इतना समृद्ध हुआ है। मेरी पोती वाकई भाग्यशाली है। मुझे गर्व है। देखा अशुभ तारा, मेरा भाग्य तुम्हारे जीवन भर तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम जैसे अभागे से सभी को दूर रहना चाहिए। तुम्हें सड़क पर सड़ने दो। अगर ऐसा है तो कल हमारे घर का पैसा रौरान दीदी की वजह से आया था। हाँ, तुम इस बोझ को लेकर मेरे भाई से तुरंत तलाक क्यों नहीं लेती? मैंने अभी कोशिश भी नहीं की। तुम जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल रहे हो। महोदया, शायद आप नहीं समझती। प्रथम श्रेणी के भाग्य का महत्व ये 10 लाख में से एक है। लॉटरी जीत कर दिव्य शरीर पा सकते हैं। अगर तुम्हारा भाग्य मुझसे अधिक हो तो मैं तुम्हें दीदी कहकर बुलाऊंगा और सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा कि मैं ही अशुभ तारा हूँ। हाँ, थोड़ा सा भी अधिक होने पर मैं सार्वजनिक माफी मांगूंगा। ठीक है, तुमने कहा है।
यह कैसे संभव है? 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख। वह तो अशुभ तारा है, उसका भाग्य 10 लाख कैसे हो सकता है? अशुभ तारा, ये तो भाग्य की रानी है। प्राचीन काल में होती तो अपने भाग्य से सम्राज्ञी बन सकती थी, सदियों तक राज कर सकती थी। क्या? अरे आज के युग में तो वो किसी परिवार को अरबों का साम्राज्य दे सकती है आसानी से। मेरे भाई ने सच में खजाना पा लिया। वह हमेशा मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। अब तुम मुझे बता सकते हो कि असली अशुभ तारा कौन है? मैं समझ गया। तुम एक रक्त पिपासु हो, जहां भी जाती हो दूसरों का भाग्य चूस लेती हो, भाग्यशाली बनाती हो। सही कहा, इसीलिए सोम परिवार ने तुम्हें निकाल दिया और अब उनका भाग्य चमक रहा है। फूजी सावधान, वो पति को मार डालेगी, तुम्हें मार डालेगी। भाई तुम्हें जल्दी से उससे तलाक ले लेना चाहिए, वो हम सबको मार डालेगी। बहुत अच्छा, बस एक तरफा सुनते रहो। देवर, लगता है मैंने यह शादी गलत की। फिर क्या? नहीं, फूटिंग एक्सायु, जब तुम उसके हाथों घर बर्बाद हो जाओगे तो मेरे पास रोने मत आना। बकवास। मैं फूटिंग एक्सायु ने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। मैं फूटिंग एक्सायु यहां घोषणा करता हूं, वह सोमवायु रो मेरी धूमधाम से ब्याही गई पत्नी है, मेरी सौभाग्यशाली और वो परिवार की सौभाग्यशाली। मैं किसी को भी उस पर संदेह करने की अनुमति नहीं दूंगा। 1 अरब, वाह भाई, तुम सच में भाग्य के देवता के अवतार हो। 1 लाख की किस्मत से 1000 अरब की संपत्ति, 1 अरब तो शायद लाख अरब तक पहुंच जाएगा। असंभव, उसने एक अशुभ को ब्याहा है। इतनी ऊंची किस्मत कैसे हो सकती है? जरूर भाग्य पत्थर खराब हो गया है। ये क्या हो रहा है? मैं इस भाग्य पत्थर को दुनिया भर में लेकर घूमा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। निश्चित ही भाग्य पत्थर खराब हो गया है। मैंने कहा था वह एक अशुभ है। यहाँ तक कि भाग्य पत्थर जैसी पवित्र चीज भी उसने खराब कर दी। तुम ये अशुभ चीज शुरू से ही, तुम्हारी माँ को तुम्हें जन्म नहीं देना चाहिए था। भाग्य के देवता, वो तो करोड़ों शीर्ष कंपनियों के पूजनीय है। तुमने भाग्य पत्थर को खराब कर दिया। अब सोम परिवार कैसे टिकेगा? अगर भाग्य देवता ने दया नहीं दिखाई तो तुम्हारी क्या सजा होगी? मौत से सजा। यह भाग्य पत्थर मेरे छूने के बाद बदला, उसका कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकालो। भाई, हमारा फू परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। इतने अरबती परिवारों के गुस्से को झेल नहीं सकता। तो क्या हुआ? उसे कुछ नहीं होना चाहिए। बचपन से गुरु के अलावा वह पहला है जो मेरी इतनी रक्षा करता है। क्या सिर्फ उस पुरानी बात की वजह से? तुम्हारा बुरा वक्त जल्दी आ गया। अब तुम सभी परिवारों की नफरत के शिकार हो। देखते हैं तुम क्या करते हो। भाग्य का बेटा। क्या? भाग्य पत्थर ने भाग्य के बेटे को दिया इतना महान खिताब। क्या? पहले कभी नहीं सुना था कि भाग्य पत्थर ने खाता बंद कर दिया। क्या तुम गलत हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार खाता बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि भाग्य के देवता ने उसे मान्यता दे दी। बधाई हो बॉस बू, आपको सीधे भाग्य के देवता से मिलने का मौका मिल गया। तुम भाग्यशाली हो कि मेरी शिष्या को पत्नी बनाया। तुमने मेरी शिष्या के साथ अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हारा ये जीवन मृत्यु का संकट दूर कर दूंगा। यह धन के देवता से मिलने से कैसे अलग है? लगता है मैं फिर से खरीदारी कर सकता हूँ। ये असंभव है। फू कॉर्पोरेशन पिछले कुछ सालों से दिवालिया होने के कगार पर है। एकदम से गिर गया। फू टिंगजू, वो कैसे भाग्यशाली हो सकता है? कहते हैं बॉस ने मिस सोंग से शादी के बाद कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ। क्या यह मिस सोंग भाग्यवान है? तुम ये अशुभ भाग्य कैसे ला सकते हो? मुझे याद आया, भिया का भाग्य स्तर भाभी से 100 गुना ज्यादा है। 100 गुना लाभ, यह तो तय है। इतने सालों से तुम लोग मुझे अशुभ कहते रहे, अब तो माफी मांगो। माफी? सपने देखो, तुम्हारा भाग्य कितना भी अच्छा हो, क्या फर्क पड़ता है? ताकत नहीं, संपर्क नहीं तो कुछ नहीं। जब से तुम्हें सोंग परिवार से निकाला गया, सोंग परिवार उन्नति कर रहा है। यह साबित करता है कि तुम्हारा भाग्य बेकार है। सही कहा। रॉरन को व्यापार की समझ है, अनुभवी है, जरूर भाग्य की वस्तु चुन लेगा। भाग्य के देवता का आशीर्वाद मिलेगा, सोंग परिवार की उन्नति होगी। आगे की नीलामी भाग्य स्तर से कोई लेना देना नहीं है। सुन लिया? अगर भाग्य के देवता का आशीर्वाद मिल जाए तो हजारों साल तक समृद्धि मिलेगी और मेरे जैसे भाग्यशाली ही भाग्य की वस्तु चुन सकते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं। मैं तो सिद्ध पुरुष हो गया हूं। फिर ये जीवन मृत्यु का संकट क्यों नहीं टल रहा? इस फू ने किसे नाराज कर दिया? इस बार की भाग्य वस्तु सिर्फ एक ही है। यह टॉफी सेब। तो बोली लगने के बाद बताया जाएगा कौन सी वस्तु भाग्यशाली है। मेरा फू परिवार इतने समय से शांत था। अगर चुन लिया तो सभी बड़े परिवार पीछे पड़ जाएंगे, ऑर्डर बढ़ जाएंगे, तो मेरा फू परिवार फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे तो चाहिए। तोड़ी हुई चीनी की गोलियां। तुम पागल हो गए हो? फू परिवार की वर्तमान स्थिति में सिर्फ एक चीज चुन सकते हैं। सच में गंवार हो, ऐसे बेकार खाने को पसंद करता है। तुम्हें भाग्यशाली वस्तु चुननी चाहिए। मैं तुम्हें 10 अरब दे दूंगा। छोटे बॉस फू, तुम इस अशुभ व्यक्ति से भ्रमित मत होना। उसने जो चुना है वो निश्चित ही बेकार है। इस तोड़ी हुई चीनी की गोली की बोली 10 लाख। 10 लाख में तो एक पूरी इमारत की तोड़ी हुई चीनी की गोलियां खरीद सकते हो। उसे चाहिए तो होगा ही। 20 लाख। छोड़ो भी, लाखों खर्च करके तोड़ी हुई चीनी की गोली खरीदना। मैं बाहर जाकर फिर से खा सकता हूँ। फू परिवार के पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। बॉस फू, झूठा दिखावा मत करो। वैसे भी उसने जो चुना है वह बेकार है। भाग्यशाली वस्तु तो नहीं हो सकती। छोटे बॉस फू, तुम ये मौका इस अशुभ व्यक्ति पर बर्बाद मत करो। आसमानी लालटेन जलाओ। बॉस फू ने आसमानी लालटेन जला दी। जब तक लालटेन नहीं गिरती बॉस फू बोली बढ़ाते रहेंगे। भाई, तुम्हें जान नहीं प्यारी एक बेकार तोड़ी हुई चीनी की गोली के लिए आसमानी लालटेन जलाना? भाई, तुम ऐसा करोगे तो फू परिवार को तबाह कर दोगे। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना पैसा खर्च करने को तैयार हो। मैं 8 करोड़ देता हूँ। अच्छा, रौरान दीदी, तुम सच में फू परिवार की मसीहा हो। 8 करोड़ खर्च करके मेरे भाई को सही रास्ते पर लौटा दिया। तुम्ही पर निर्भर है। तुम ये क्या कर रही हो? अगर वो आगे नहीं बढ़े तो क्या होगा? यहाँ की चीजें उसे आसानी से कैसे मिल सकती हैं? मेरी जानकारी के अनुसार फू परिवार ने कुछ अरब वापस लिए हैं, लेकिन वे सभी वित्तीय कमियों को पूरा करने में चले गए। शूटिंग गसिल, तुम्हारे पास जो नकदी है ज्यादा नहीं बची होगी। छोड़ो भी, आसमानी लालटेन भी हटा दो। उसे 8 करोड़ का नुकसान होने दो। फिर भी अच्छा है। भाई, तुम्हें जान नहीं प्यारी? तुम 1 अरब खर्च करके तोड़ी हुई चीनी की गोली खरीदोगे। उससे तो एक पहाड़ की तोड़ी हुई चीनी की गोलियां खरीद सकते हो। यह 1 अरब की तोड़ी हुई चीनी की गोली। मैं वाकई चखना चाहता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। अच्छा, बॉस को साबित करना ही है। वह एक अशुभ चिन्ह है ना? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देखो तुम्हारा फू परिवार कैसे एक शरबत की वजह से दिवालिया हो जाता है और कैसे मेरे सामने घुटने टेकता है। सोचा नहीं था पहले की राजधानी का टॉप परिवार फू आज एक शरबत की वजह से बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। 1 अरब, क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 1 अरब एक बार। बधाई हो बॉस फू, आपने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया ये शरबत। सोचा नहीं था कि शुरुआत इतनी रोमांचक होगी। वाकई दुर्लभ है। बधाई हो बॉस फू, आप एक बड़े मूर्ख बन गए हैं। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। हे भगवान, 1 अरब! इतने पैसे से मैं जिंदगी भर बाहर खा पी सकता हूँ। बाकी सभी चीजें मैं 10 अरब में खरीद लेता हूँ। कौन सहमत है? कौन विरोध करता है? किस आधार पर? सोम परिवार कौन होता है? क्या वे सब कुछ खरीदने के काबिल है? बिल्कुल, यहाँ सोम परिवार की बोलने की कोई जगह नहीं है। रौरान, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारा ये कदम अन्य परिवारों को नाराज कर देगा। अगर मेरे सोम परिवार को भाग्य देवता का आशीर्वाद मिल जाए, मैं सोंगरौरान वादा करती हूँ, मैं यहाँ मौजूद सभी परिवारों के साथ 100 साल का सहयोग करूंगी। हम सब मिलकर समृद्धि प्राप्त करेंगे। क्या आप सभी सहमत हैं? क्या आप सभी सहमत हैं? लगता थोड़ा सही है। सोम परिवार मध्य और निचले स्तर के उद्योगों का प्रबंधन करता है और सैकड़ों वस्तुएं हैं। हो सकता है सब कुछ न मिले। मैं मानता हूँ। रौरान को व्यापारिक समझ है, इस मूर्ख की तरह नहीं जो सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। कोई बोली नहीं लगा रहा, फिर भी हथौड़ा नहीं गिरा। 10 अरब एक बार, 10 अरब 3 बार। तो बधाई हो सोम सुश्री, आपने 10 अरब में बाकी सभी वस्तुएं खरीद ली। अच्छा, 10 अरब में इतना सारा कबाड़ खरीद लिया। लगता है सोम परिवार की संपत्ति तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। तुम एक गांव की लड़की हो, तुम्हें क्या पता? मेरे पास की कोई भी चीज तुम्हारे शरबत से बेहतर है।
फूटिंग शिव, जल्द ही तुम समझ जाओगे। तुमने उससे शादी करके कितनी बड़ी मूर्खता की है। अगर भाग्य की वस्तु ऐसे ही मिलती है तो यह चीज न लेना ही बेहतर है। हाँ, न लेना ही बेहतर है। बॉस फू, रुको। जो शरबत तुमने अभी खरीदा है वही भाग्य की वस्तु है। क्या? तुम क्या कह रही हो? ये बेकार शरबत हमारे फू परिवार का भाग्य बदलने वाली चीज। भाभी, वाह, ये तो कमाल है। क्या तुमने गलती कर दी? हमने 1 अरब खर्च किया, इतनी सारी चीजें खरीदी। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ वही एक चीज? ध्रुव, तुम सबने मिलकर धोखा दिया है। मैं मानने से इनकार करता हूँ। ये 1 अरब अदा करने से। तुम्हें लगता है भाग्य का देवता तुम्हारे इस 1 अरब को महत्व देगा? अगर तुमने अदा नहीं किया तो कल तक सोंग परिवार में शांति नहीं रहेगी। अरे बहन, तुम्हारी व्यावसायिक समझ तो कमाल की है। 1 अरब खर्च करके सभी बड़े परिवारों के लिए एक गड्ढा खोद दिया। सलाम है तुम्हें। इतना सब होने के बाद भी दादाजी अभी तक बेहोश नहीं हुए। तुम्हें इतना घमंड क्यों हो रहा है? सोंग परिवार की नींव अभी भी मेरे हाथ में है, मेरे पास अभी भी फू कंपनी के कई शेयर हैं। मैं देखना चाहता हूँ फू कंपनी और कितने दिन टिक पाएगी। दादा, हम चलते हैं। बॉस फू को वीआईपी हॉल में ले चलो, भाग्य देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए। जवान, तुम्हारा शरीर तो बहुत अच्छा है। आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, लेकिन शरीर चाहे जितना अच्छा हो शायद नहीं रोक पाएगा आने वाली पूरे परिवार की तबाही को। क्या आप कह रहे हैं कि फू परिवार को खतरा है? तुम्हारे परिवार पर बहुत समय से अभिशाप है। मेरी क्षमता के अनुसार मैं सिर्फ एक व्यक्ति को बचा सकता हूँ। तुम चाहते हो मैं किसे बचाऊं? धत तेरे की। फूटिंग अजीव, सोंग यूडुओ। तुम लोगों को क्या हक है मेरा भाग्य और प्रसिद्धि छीनने का? युवराज, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम फिर असफल हो गए। मुझे एक और मौका दो, मैं जरूर फूटिंग अजीव को छीनूंगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। उस समय मैंने तुम्हें सोंग परिवार की राजकुमारी बनाया था, वैसे ही मैं तुम्हें कंगाल भी बना सकता हूँ। हाँ, लेकिन युवराज, आप क्यों मुझे फूटिंग अजीव से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि सोंग यूलुओ, क्या? इस बूढ़े ने एक गद्दार को पाला था। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। अब सोंग की बच्ची के लिए अच्छे से जांच करनी होगी। बताओ, तुम चाहते हो मैं किसे बचाऊं? मैं अपनी मां को बचाना चाहता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? वह तो तुम्हारी पत्नी का क्या? मैं उससे तलाक ले लूंगा, तभी मैं दोनों को बचा पाऊंगा। तुम बहुत चालाक हो। ठीक है, तलाक की जरूरत नहीं, बस अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, सारे संकट खत्म हो जाएंगे। सच में? बिल्कुल सच। वो मेरी चुनी हुई भाग्य की देवी है। वो तुम्हारे फू परिवार की रक्षा करेगी। मेरी शिष्या अजय भाग्यशाली है, यहां तक कि मैं भी उसके भाग्य से आगे बढ़ा। मां, भाग्य देवता ने कहा वह भाग्य की देवी है। भाग्य देवता ने सच में ऐसा कहा? सच सच। तो अब से तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। लगता है भाग्य देवता भी मेरे गुरु की तरह समझदार है। भाई, तुम्हें नहीं लगता कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति है? अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो नीलामी में तुमने वो 1 करोड़ क्यों खर्च किया? वापस क्यों नहीं मिला? भाग्य देवता ने आखिर क्या कहा? लिंगशिव, तुम उसके लिए हमें धोखा क्यों दे रहे हो? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुनो। वाह भाई, तुमने बातचीत रिकॉर्ड करने का सोचा। सुनने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग नकली है। पता नहीं झाओ साहब को उसमें क्या दिखा, लेकिन जल्द ही तुम्हें फू परिवार से निकाल दिया जाएगा। रोरान, तुम कह रही हो रिकॉर्डिंग नकली है, क्या मतलब? न सिर्फ रिकॉर्डिंग, आज की नीलामी, भाग्य पत्थर और भाग्य देवता सब नकली थे। रोरान जी, आज इतने सारे अमीर यहाँ हैं। झूठ नहीं हो सकता, असली भाग्य देवता ने बयान जारी किया है, खुद देख लो। दोस्तों, मेरे गुरु 10 साल पहले ही स्वर्गवासी हो गए। मैं नए भाग्य देवता के रूप में कल की नीलामी के बारे में कुछ नहीं जानता। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। मैं देखता हूँ कि तुम अब कैसे बहाने बनाती हो।
तुम जैसी चालाक और दुष्ट महिला मेरी परिवार की बहू बनने लायक नहीं है। परिवार की बहू तुरंत यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा था, उस जैसी अशुभ व्यक्ति के पास इतनी अधिक भाग्य शक्ति कैसे हो सकती है, और वो भाग्यशाली वस्तु भी चुन सकती है। ये सब झूठ था। तुमने यह साजिश रची, मुझसे 10 अरब ठगे और परिवार की महिला का पद भी वसूल करना चाहती हो। तुम सचमुच दुष्ट हो। जल्दी मेरे 10 अरब वापस करो। क्या तुम्हारा यह नाटक खत्म हुआ? मुझे विश्वास है कि आज जो कुछ हुआ वह सच है। मुझे वायु रोग पर और भी विश्वास है। टिंडेक्सायो, इतने सालों में भले ही मैं थोड़ी अतार्किक रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम उसके झांसे में मत आना। मैं झूठ बोलती हूँ। पहले सोंग परिवार में तुमने चोरी की और फर्जी खाते बनाए। सारा दोष मेरे सिर मर दिया। वह तो छोड़ो, अब तुम चाहती हो कि पूरा इंटरनेट मुझे कोसे। क्या तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक मैं सब कुछ नहीं खो देती? यह तुम्हारे अपने बुरे कर्मों का फल है, मुझसे क्या लेना देना। ठीक है, मेरे गुरु ने कहा था कि जो मेरे साथ बुरा करेगा उसकी बड़ी बदनामी होगी। अभी भी अभिनय कर रही हो? अगर तुम में हिम्मत है तो बिजली गिराकर मुझे मार दो। अरे सचमुच बिजली गिरी। रोरन दीदी, अगर और कोई चारा ना हो, मैं दामाद बनकर भी रह सकता हूँ। वह सिर्फ एक संयोग था। अगर आज मैं एक भी झूठ बोलूं तो मुझ पर 5 बार बिजली गिरे। सचमुच सच हो गया। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सच बोल दो, नहीं तो बिजली गिरकर तुम्हें मार डालेगी और हमारे परिवार के घर को गंदा कर देगी। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। रोरन दीदी, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मुझे तुम्हारे परिवार में दामाद बनने दो। मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम भाग्यशाली हो? अगर परिवार के वित्तीय संकट को हल करना है तो कम से कम 10 अरब की जरूरत है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ निवेश की प्रतियोगिता करो। देखते हैं कौन पहले 10 अरब जुटा पाता है। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगर तुम हार गए तो भविष्य में परिवार में कदम भी नहीं रखोगे। ठीक है, यह तय है। माँ, तुम्हें तो ज्योतिष पर सबसे ज्यादा विश्वास है ना? अभी अभी रोरन दीदी लगभग बिजली से मर ही गई थी। अगर हम भाभी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वह 100 गुना बदला लेगी। फिर तो हमारी खैरियत नहीं। मैं थोड़ा संभल जाता हूँ। अगर सोंग रोरन झूठ नहीं बोल रही है तो क्या वह सचमुच बिजली गिरने से मर जाएगी? अच्छा बुरा सब 100 गुना लौटाना, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं यकीन नहीं करता। तुम चुप रहो। आज की घटना वाकई थोड़ी अजीब है। भाग्य देवता की नीलामी का प्रचार तो महीनों से चल रहा है। अगर यह झूठी होती तो इसे पहले ही रोक दिया जाता। तुम आराम करो, पब्लिक रिलेशंस का काम मुझ पर छोड़ दो। 100 गुना बदला क्या होता है? मैं नहीं मानती। चलो। कोई बात नहीं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो। तुम नहा लो। नहीं, गुरुजी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य भंग होने से भाग्य खराब हो जाता है। नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तुम बिना शर्त मुझ पर विश्वास करती हो और सोंग रोरन को भी ठुकरा दिया। क्या 15 साल पहले तुमने एक डूबे हुए लड़के को बचाया था? वह डूबता हुआ कुत्ता तुम ही थे? माफ कीजिए, आप आगे बताइए। 5 साल पहले किसी ने मुझे दवा दे दी थी, तुमने ही मुझे बचाया था। उसी वक्त मुझे लगा कि तुम ही मेरी नियति हो, लेकिन अगली सुबह जागा तो तुम गायब थी। मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढने लगा। अच्छा, तो अब तुम अपने जीवन दाता का ऋण कैसे चुकाओगी? बस इतना ही? मैं कोई बूढ़ा लंपट तो नहीं हूँ। मेरा मतलब है अपनी जान देकर। भैया, मुसीबत हो गई। भैया, जरूरी काम है शायद। आप थोड़ा आए। क्या हुआ? दूसरे भैया की कार दुर्घटना हो गई है। कहाँ? क्या बदकिस्मती है। झाओ साहब ने मुझे फू टिंगशू और सोंग युलुओ को कार से कुचलने के लिए कहा था। फू टिंगशू और सोंग युलुओ, ये कार चलाने वाला ये छोटा भाई कैसे हो गया? क्या हुआ है? माँ, सब इसी की गलती है। मैं सिर्फ कार लेकर घूमने जा रहा था, लेकिन इसने गलत साइड से ओवरटेक किया और मेरी कार पलट दी। मेरा हाथ टूट गया है। क्या? तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो? अगर मेरे बेटे का हाथ खराब हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह आदमी कितना परिचित लग रहा है। क्या यह वही नहीं है जिसने डेटिंग शो में तुम्हारे बारे में बुरा बोला था? ओह, सच में वही है। तुम्हारा मुंह क्या हुआ? क्या जीभ कट गई? क्या अभी भी बोल सकते हो? वो भी बुरी हालत में है। उसकी विंडशील्ड पूरी तरह टूट गई है। उसका मुंह और जीभ दोनों कट गए हैं। मेरे ख्याल से
वो जिंदगी भर बोल नहीं पाएगा अपनी करनी का फल। उसने बस भाभी के बारे में कुछ बुरा बोला था और अब उसकी जीभ ऐसी हो गई। क्या क्या भाभी के साथ बुरा करने पर सच में बदला मिलता है? क्या यह हाथ आज सुबह भाभी से टकराया था? लगता तो सच में वही है। दुनिया में इतनी रहस्यमय चीजें होती हैं। देखते हैं अब तुम भाभी के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो या नहीं। तुम अच्छे काम करो, अच्छी बातें बोलो, सड़क सुरक्षा का ध्यान रखो। तुम मुझे सिखाने वाले? क्या बकवास रहस्यवाद है, मैं यकीन नहीं करता। तुम्हें मार डालूंगा। झाओ गोंगजी जरूर मेरे यांग परिवार की रक्षा करेंगे। सावधान। तुम खुद सावधान रहो। तुम खुद संभल नहीं पाए, यह मेरी गलती नहीं है। सच में अजीब। वाह वाह वाह, क्या वह मर गया? हमने आत्मरक्षा में किया है। वह मरा तो अच्छा हुआ। ओह तुम्हारा हाथ ठीक है? ठीक है, मैंने पहाड़ों पर कुछ मार्शल आर्ट सीखी थी, लेकिन वह सांस ले रहा है, बस खून की कमी से बेहोश हो गया है। हाँ, उसने बस गलत इरादे रखे थे, लेकिन लगभग जान गंवा बैठा। अगर सोंग यूलुओ को चोट लग जाती तो क्या होता? यूलुओ, अगर माँ ने कुछ गलत बोल दिया हो तो दिल पर मत लेना, माँ का इरादा नहीं था। तुम क्या बात कर रही हो? मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? वैसे भी तुमने मुझसे कुछ भी बहुत बुरा नहीं बोला है ना? माँ वादा करती है नहीं बोलेगी। भाभी माफ करना, मैं कल जानबूझकर नहीं टकराया था। क्या ये औरत ला सकती है? भाग्य की बात छोड़ो, उसके साथ बुरा व्यवहार करना सच में मुसीबत ला सकता है। कोई बात नहीं, वैसे भी अब तुम्हारी यह बाजू मुझसे टकरा भी नहीं सकती। क्या तुम्हें आज की घटना में कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ, कुछ अजीब जरूर था, लेकिन अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, यह अपने कर्मों का फल है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। हमें अभी भाग्य देवता का आशीर्वाद मिला है। कई परिवार हमारे परिवार के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई बाहर आकर कहता है कि यह झूठ है और मेरा भाई मेरी कार से हादसे में फंसा। तुम कह रहे हो कि कोई जानबूझकर हमें निशाना बना रहा है? ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहते हो? पहले कहा था कि तुम्हारे शरीर की बुरी चीजों की जांच करनी है, अभी तक नहीं की। जल्दी उतारो। या फिर साथ में उतारे? टिंगशियो, कल का निवेश समारोह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे तुम लोग जारी रखो, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना शक्तिशाली है। और लड़की खुद आगे बढ़ रही है, शर्म की बात है। तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों अभी बस। माँ, तुम्हें क्या चाहिए? कल का निवेश नीलामी समारोह पू परिवार के भविष्य का निर्णय करेगा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है, अब समय आ गया है कि उन्हें पू परिवार की असली ताकत दिखाई जाए। हम भी चलेंगे। भाभी, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। तुम इसे कहीं भी निवेश कर सकती हो। अरे भाभी, इस कार्ड में 50 लाख रुपए हैं। जहाँ चाहो निवेश करो। क्या सच में 100 गुना लाभ मिलेगा? मैं देखना चाहता हूँ। क्या वो छोटी बहन के बताए जितनी अद्भुत है। 60 लाख खर्च करो जहाँ चाहो। तो मैं इसे ले लेती हूँ। अरे धन्यवाद। तुम लोग यूरो को मुश्किल में डाल रहे हो। निवेश इतना आसान नहीं होता। निवेश बस थोड़ा पैसा लगाना होता है ना? क्या तुम्हें पता भी नहीं कि निवेशक सम्मेलन क्या होता है? कहीं तुम दोनों मिलकर मेरा पैसा लूट तो नहीं रहे? भाभी ने गलत नहीं कहा, बस पैसा लगाने के बाद व्यापार संघ तुरंत परियोजना की कीमत बढ़ने की घोषणा कर देगा। वे दोनों क्या बात कर रहे हैं? मुझे एक भी बात समझ नहीं आ रही। सीधे शब्दों में कहें तो यह लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। आप एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं और आपको बताया जाएगा कि आपने कितना जीता है। कोई बात नहीं, बस यह एक छोटा सा निवेश है। यह मेरे ऊपर छोड़ दो। रुको माँ, आप यूलो जी पर एक बार भरोसा कर लो। इतने दिनों से मैं वाकई थोड़ा हिल गया हूँ। माँ को भी 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई घर नहीं खरीदा। यहाँ 50 लाख है। तुम भी निवेश में मदद करो। 50 लाख। माँ, पहले के निवेश के मामले में अगर 5 लाख से ज्यादा होता तो आप मुझे निवेश नहीं करने देती थी। आप एक बार में 50 लाख दे रही है। आप बहुत पक्षपात कर रही है। चुप रहो। ले लो। धन्यवाद माँ। अगर 100 गुना रिटर्न सच में होता है तो वो परिवार बच जाएगा। पहले रौरान उस बच्चे को बिजली गिरने से बाल बाल बचा था।
उस पर भरोसा करना ही बेहतर है। आज इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय बड़े नाम यहाँ एकत्र हुए हैं। तुमने पहले सोंग परिवार को 10 अरब का नुकसान पहुंचाया था। अगर इस बार सोंग परिवार को फिर से मुनाफा नहीं होता तो मुझे लगता है ये सोंग परिवार की बेटी तुम्हें नहीं बनना चाहिए। दादा, पिछली बार मैं सोंग यूलुओ उस कमीने ने धोखा दिया था। आज मैं जरूर सोंग परिवार को ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। बूढ़े, तुमने मुझे धमकाया। जब मैं इस बार निवेश में सफल हो जाऊंगी तो तुम्हें उतरना पड़ेगा। पिछली बार फू परिवार ने हमें चकमा दिया था। अगर वह फिर से आया तो हम उसे अच्छी तरह याद दिलाएंगे। सही कहा, हमारे सोंग परिवार को धोखा दिया। मैं इतना नीच, बेशर्म और गंदा इंसान कभी नहीं देखा। हाँ, वही है। दादा, आप रोज उसे देखते हैं। दादा, तुम रोज देखते हो। दादा, वह नीच, बेशर्म इंसान रोज आपके आसपास रहता है, आपके साथ रहता है और आप उसे कीमती समझते हैं। सोंग यूलुओ, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ये दुष्ट, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सोंग परिवार का पर्याप्त अपमान नहीं किया? भाग्य के देवता को नाराज करके तुम यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत करती हो। सही कहा। आज का यह 100 अरब का निवेश सम्मेलन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को भी भाग्य के देवता के सामने सम्मान दिखाना पड़ता है। तुम यह निकम्मी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं फू परिवार की हूँ, मेरे कामों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फू परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा और मैंने सुना है कि असली भाग्य देवता आज आने वाले हैं। तब देखेंगे कि तुम उसकी रक्षा कर पाते हो या नहीं। धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करके स्वर्ग जाने वाला था। तुमने मुझे नकली कहने की हिम्मत कर दी और मेरे शिष्य का अपमान करने की कोशिश की। लगता है तुम मरने का मन बना चुके हो। चाहे कोई भी आए, मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ। हालांकि उसकी क्षमता अभी मुझसे कम है, इसके आभामंडल की तो बात ही छोड़ो। लेकिन वह मुझसे भी ज्यादा प्रभावशाली है। मेरे आदमी को देखो। रक्षा कर लो तो क्या हुआ? आज का निवेश सम्मेलन परिवारों के अगले 20 साल के विकास का फैसला करेगा। तब जब मेरा सोंग परिवार आसमान छूने लगेगा, तुम लोग कीचड़ में पड़े हमें देखते रह जाओगे। फू टिंगली, फू मिंगियो, तुम दोनों का रोजमर्रा का व्यवहार ठीक रहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुम अभी फू परिवार से संबंध तोड़ दो तो मैं तुम्हें अपना कुत्ता बना लूंगा। सोंग रोरान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? माफ करना, तुम्हें भूल ही गया था। अगर तुम अभी फू बुजुर्ग से तलाक ले लो तो मैं तुम्हें अपने घर नौकरानी बना लूंगी। तुम सीमा पार कर रही हो। क्या तुम अभी टिंगशू के साथ रहना चाहती हो? चाहती हूँ, लेकिन इतने सालों से तुम लोगों ने कोई मदद नहीं की। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? जब मेरा सोंग परिवार देश का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा, मैं फू टिंगशू को घुटनों पर ला दूंगी। वह मुझसे गिड़गिड़ाकर दामाद बनने की प्रार्थना करेगा। तुम सच में एक करकशा हो। टिंगशू का तुमसे न बनना सही था। मैं फू टिंगशू ने कभी किसी के आगे घुटने नहीं देखे। दूसरे मेरे आगे घुटने देखते हैं। अगर तुमने मेरे परिवार का फिर अपमान किया तो मैं ऐसे नहीं होगा। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तो तुम कैसे नरमी दिखाओगे। बहन, इतनी जल्दी अपना असली रंग दिखा दिया। बहुत बदसूरत लग रहा है। क्योंकि अब मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं, तुम जैसे लोगों के सामने नाटक करने की। अच्छी तरह देखो, यह क्या है? यह सफेद प्रकाश, इसकी चमक महसूस करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। यह भाग्यवर्धक वस्तु है। यह वही है जो सौभाग्य लाता है। अमूल्य दिव्य वस्तु, मैंने ही कहा था ना। वह पुरानी टूटी हुई कैंडी स्ट्रिंग जिसमें कोई चमक नहीं थी। यह कैसे भाग्यशाली वस्तु हो सकती है? यह तो एक दिव्य वस्तु है। यही असली दिव्य वस्तु है। ये भाग्य के देवता की मान्यता प्राप्त कर चुका है। ये कब हुआ? तुमने दादाजी को क्यों नहीं बताया? मैं दादाजी को एक सरप्राइज देना चाहती थी। पिछली बार जब भाग्य के देवता ने सुना कि मुझे 10 अरब का घोटाला हुआ तो उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे यह भाग्यशाली वस्तु दी और यह भी कहा कि वे हमारे सोंग परिवार को 100 साल तक समृद्ध रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्या? रोरान दीदी, वापस आओ। इंसान को अपनी प्रतिभा पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसके पास चाहे कितनी भी अच्छी चीजें क्यों न हो, यह उसे हमारे परिवार के प्रति अनादर दिखाने का अधिकार नहीं देता। तुम मुझसे और क्या कहना चाहती हो? भूल मत जाना, कल रात तुमने अपनी भाभी को खतरे में डाल दिया था। पता है, मैं उसकी चापलूसी नहीं करूंगी। चापलूसी करने की सोच रही हो? बहुत देर हो चुकी है। मैं सोंग रोरान अपने वादों पर कायम रहती हूँ। मैं आज घोषणा करती हूँ कि आज जो भी मेरे सोंग परिवार के साथ सहयोग करेगा, मैं उसे 100 साल तक समृद्धि का आशीर्वाद दूंगी।
लेकिन जो कोई भी फू परिवार के साथ सहयोग करेगा, मैं उसका जीवन भर दुश्मन बन जाऊंगी। सोम परिवार को भाग्य के देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। वे निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। थोड़ी देर में निवेशक सम्मेलन शुरू होगा और सोम किस प्रोजेक्ट में निवेश करेंगे। हम निश्चित रूप से उनका पूरा साथ देंगे। पूरा साथ? हाँ, बस हो गया। अब हमारा फू परिवार सबकी निशाने पर है। अब आगे कैसे काम चलेगा? डरने की क्या बात है? अगर कोई हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा तो हम खुद अगुवा बनेंगे, नई राहें बनाएंगे। बहुत हौसला है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कृपया सभी शांत हो जाए। आज के निवेशक सम्मेलन में 1000 से अधिक प्रोजेक्ट्स, लेकिन प्रत्येक परिवार केवल 3 प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकता है। जब सभी परिवार अपने निवेश राशि और प्रोजेक्ट्स का चयन कर लेंगे तो प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन सार्वजनिक किया जाएगा। अब निवेशक सम्मेलन आधिकारिक रूप से शुरू होता है। भाभी, तुम मेरे 10 लाख से किस प्रोजेक्ट में निवेश करने वाली हो? अभी उस मेजबान ने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। अभी उस मेजबान ने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया। कितनी बेवकूफ है, नियम भी नहीं समझ पा रही। कहीं तुम उससे निवेश करवाने वाली हो? नहीं, हम सभी ने तय किया है कि वह क्या निवेश करेगी। क्या तुम्हारा वो परिवार एक अशुभ व्यक्ति पर सब कुछ दांव पर लगाने वाला है? तुम्हारी किस्मत तय करना यह तो पागलपन है। पूरे परिवार की किस्मत तय करने की क्षमता केवल रोरन जैसे व्यावसायिक प्रतिभाशाली के पास होती है, और जिसे भाग्य के देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो वही ऐसा कर सकता है। इस मूर्ख की तरह हुआ सोम परिवार के पैसे बांटने की योग्यता भी नहीं है। वायु लोगों को व्यावसायिक समझ नहीं है, लेकिन वह हमारी लकी स्टार है। मैं प्रोजेक्ट चुनूंगी, वह तय करेगी कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। कभी कभी बाहरी लोग अंदरूनी लोगों से बेहतर देखते हैं। यह तो हास्यास्पद है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो परिवार का पतन हुआ। तुम्हें इस प्रेमी दिमाग वाले को सीईओ बनाया, यह तो बर्बादी है। कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? फिर से सोचो। मेरा कुत्ता बनने के भी फायदे हैं। तुम्हें जो बैग पसंद है दीदी तुम्हारे लिए खरीद लेगी। मैं किसी का कुत्ता नहीं बनूंगी। भाभी, वह 1 लाख, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, ये सभी बहुत अच्छे फैशन प्रोजेक्ट हैं। भविष्य में मेनस्ट्रीम बन सकते हैं। एक चुनो। मैं चुनती हूँ। यह मिंगवायु ने मुझे 1 लाख दिया है। मैं इसमें इन्वेस्ट करती हूँ। दुर्भाग्य से उसने सड़क किनारे का सामान चुना। सड़क किनारे का सामान। भाभी, क्या आप फिर से नहीं सोचेंगी? हाँ, गांव में रहने से तुम्हारी सोच भी वही की हो गई है। कंबारों जैसी सस्ती लग्जरी चुनी। कॉन्सेप्ट के रूप में यह तो हास्यास्पद है। हाँ, बिल्कुल नजर नहीं है। सस्ती लग्जरी, क्या वो लग्जरी कहलाती है? उसे तो सड़क किनारे का सामान कहते हैं। मैं यह चुनती हूँ मिनिमलिस्ट ऑफ लग्जरी कॉन्सेप्ट। इसमें संभावना है। ये वाह, इसमें संभावना है। लग्जरी बहुत महंगी होनी चाहिए ताकि तुम जैसे निचले तबके के लोग इसे खरीद न सकें, यहाँ तक कि देख भी न सकें। क्या लग्जरी है? यह तो सिर्फ लूट है। इस खर्च कम करने और समझदारी से खर्च करने के युग में सस्ती और उपयोगी चीजें चुनना ही जनता के अनुकूल है। ठीक है, मुझे भाभी पर विश्वास है। मैं यह 1 लाख इन्वेस्ट करती हूँ। तुम लोगों को इतना विश्वास है? क्या मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? तुम लोगों को इतना विश्वास है? क्या मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? बहन, तुम बहुत शर्तें लगाती हो लेकिन हार मानती नहीं। पिछली बार तुमने कहा था कि अगर हार गई तो माफी मांगने के लिए घंटे टेकोगी। अभी तक नहीं किया। हाँ, हमारे लिए तुम्हारे साथ शर्त लगाने का कोई मतलब नहीं लगाएंगे। पिछली बार तुमने धोखा दिया था, इस बार हम एक समझौता कर सकते हैं। तो तुम क्या दाव लगाना चाहती हो? दाव यह है कि किसके प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन ज्यादा है। जो हारेगा वह दूसरे को 10 करोड़ देगा और 3 बार भौंक कर दिखाएगा। तुम लोगों में हिम्मत है। पहले भाभी के 100 गुना रिटर्न के वादे सच हुए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे यहाँ ही गड़बड़ हो जाए। मैं तुमसे दाव लगाती हूँ। मिंगयू, तुमने बिना देखे ही साइन कर दिया। मैंने गुस्से में भूल गई। खैर, मैं भाभी को भौंकने नहीं दे सकती। अरे, तुम तो बहुत वफादार हो अपनी मालकिन के लिए। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फैसला कितना बेवकूफी भरा था। मैडम, इस प्रोजेक्ट में मैं 1 करोड़ का निवेश करती हूँ। अब कृपया इन दोनों प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन सार्वजनिक करें। मैंने पहले ही कहा था, सभी प्रमुख परिवारों के चुनाव के बाद ही वैल्यूएशन सार्वजनिक की जाएगी। तुम नहीं डालोगे? डालते हैं? मुझे तो डालना ही है। डालते हैं ना? जरूर डालेंगे। लकी चार्म ने जो चुना है वह तो सफल ही होगा। शायद हमें हजारों लाखों गुना मुनाफा भी मिले।
मैं 20 लाख डालती हूँ। हम भी डालते हैं। देखा, इतने सारे बड़े परिवारों में से एक भी तुम्हारे साथ नहीं है। इसका मतलब तुम हार चुके हो। अब तो सार्वजनिक कर सकते हैं। मैं अब औपचारिक रूप से घोषणा करती हूँ कि आज रात के पहले बोली प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन सोम परिवार और शीर्ष 100 परिवारों द्वारा चुने गए लग्जरी कॉन्सेप्ट की 30 लाख है। 30 लाख से अधिक की सारी राशि चैम्बर फंड में जाएगी ताकि बेहतर प्रोजेक्ट विकसित किए जा सके। क्या सिर्फ 30 लाख? बस 30 लाख? या क्या हमारा तो नुकसान ही हो गया? क्या मतलब सिर्फ 30 लाख? मैंने तो 1 करोड़ डाला था। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे 70 लाख का घाटा हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो सबको एक पैसा भी कमाने नहीं दिया है ना? हाँ, क्या मतलब है ये सब? बसो, हाँ, सभी तो आपका साथ था। लाखों करोड़ों का निवेश किया था। हाँ, इस बार मैंने घाटा स्वीकार कर लिया। मैं कुछ नहीं लूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी वैल्यूएशन इससे भी कम होगी। शायद 10 लाख भी नहीं होगी। मत भूलो, हमारी रौरान तो लकी चार्म है, वो तो कुछ भी नहीं है। फू परिवार द्वारा चुने गए अफोर्डेबल लग्जरी कॉन्सेप्ट की वैल्यूएशन 10 करोड़ है और अनुमान है कि अगले साल ये 100 गुना बढ़ जाएगी। फू ग्रुप को बधाई हो जिन्होंने ये 10 करोड़ वैल्यूएशन वाला प्रोजेक्ट हासिल किया है और उन्हें मुख्य चैम्बर से प्रोजेक्ट फंडिंग भी मिलती रहेगी। 10 करोड़ और अगले साल 100 गुना बढ़ेगा। क्या इसका मतलब यह है कि 1 लाख 10,000 गुना हो जाएगा? यह कैसे संभव है? इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? लगातार निवेश किया जा रहा है। क्या अगले साल फिर निवेश करना पड़ेगा? 10 अरब? हाँ, 10,000 गुना मुनाफा हुआ। वो तो सैकड़ों हजारों गुना कमा रहे हैं। भाभी, हम जीत गए। मुझे अब कुत्ते की तरह भौंकने की जरूरत नहीं। पर ये प्रोजेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा। इसे आप संभाल लीजिए। वाह भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तो पूरी दुनिया की सबसे सुंदर हैंडबैग। आप जो चाहे चुन लीजिए, मैं खरीद दूंगा। सचमुच हमारा चुनाव सही था। कैसा लगा? कुछ लोगों को शर्त हारने का मजा चखना पड़ेगा। शायद कुत्ते की तरह भौंकना होगा 3 बार। कैसा लगा? शर्त हारी है तो निभानी पड़ेगी। फू मिंग युए, मैंने पहले आपके साथ अच्छा व्यवहार किया था। इसे इस बार छोड़ दें। नहीं, अगर हम हारते तो क्या आप हमें छोड़ देती? आपने हमसे समझौता भी करवाया सिर्फ इसलिए कि हम मुकर न जाए। फिर से बचने की कोशिश। ओह, लगता है सोंग परिवार की ईमानदारी भी इतनी ही है। अगर आप में से किसी ने उनके साथ व्यापार करने का सोचा है तो अच्छी तरह सोच विचार कर लें। बिल्कुल सही। और दावा करते थे कि वो भाग्यशाली हैं। मेरी नजर में न चरित्र अच्छा है न भाग्य। भौंको भौंको। अरे दादा, मेरी मदद कीजिए। शर्त हारी है तो निभानी पड़ेगी। तुम भौंक दो, सोंग परिवार की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। भौंको भौंको। वू वू वू। आज की इस बेइज्जती का बदला मैं हजारों लाखों गुना चुकाऊंगा। और मुआवजे की 1 अरब राशि। ये रही 1 अरब राशि। छोटी बहन की 10 लाख 100 गुना बढ़ गई, शायद 100 गुना से भी ज्यादा। क्या भाभी सचमुच 100 गुना लाभ दिला सकती है? अरे वाह भाभी, मेरे 50 लाख लेकर आप भी निवेश कर दीजिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट चुनिए। मुझे लग्जरी कार चाहिए, मैं मस्ती करना चाहता हूँ। तो फिर आगे से गाड़ी बेवजह तेज नहीं चलाना, ओवर स्पीड नहीं करना। ठीक है, मैं बिल्कुल तेज नहीं चलाऊंगा, ओवर स्पीड नहीं करूंगा। जल्दी एक चुन लीजिए भाभी। भैया, आप भाभी के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट चुनिए, एक बेहतर प्रोजेक्ट। बस इस बार सफल हो जाए। मैं भाभी का बहुत आदर करूंगा। भाभी को माता पिता की तरह मांगा। माँ, मेरा मतलब है जैसे धन के देवता। इस बार मैं तुमसे फिर शर्त लगाऊंगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम्हारी पिछली हार के बाद मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलूंगा। बताओ क्या शर्त है? जो हारेगा उसे दूसरे को 1 अरब देना होगा और 3 थप्पड़ खाने होंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या तुम्हारी हरकतें बंद होंगी? ये दुनिया का टॉप बिजनेस सम्मेलन है। कुत्ते की तरह भौंकना पहले ही शर्मनाक था। अगर थप्पड़ भी खाएं तो हम सोंग परिवार की इज्जत कैसे बचेगी? दादा, इस बार मैं बिल्कुल नहीं हारूंगी। ऑटोमोबाइल क्षेत्र मेरा सबसे मजबूत क्षेत्र है। क्या तुम्हारी हिम्मत है साइन करने की? 1 अरब, ये 5 लाख का 200 गुना है। क्या ये भी ज्यादा रिटर्न देगा? चलो मैं शर्त लगाता हूं। अरे तुम कब से इतने अच्छे हो गए? ये छोटी बहन तो आगे आ गई, तो मैं भाभी को निराश कैसे कर सकता हूं? मेरा यह मूर्ख भाई इस बार समझदारी दिखा रहा है। मैं चुनती हूँ। या अरे
भाभी ने जो चुना है वो तो सबसे आधिकारिक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। मुझे देखने दो। सॉलिड स्टेट बैटरी। भाभी, क्या तुमने गलत चुनाव किया है? हमने ऑटोमोबाइल कॉन्सेप्ट चुना था, तुमने बैटरी क्यों चुनी? पिछली बार वह संयोग से जीत गई थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि उसकी कोई समझदारी है? विजन की बात कर रहे हो? हास्यास्पद। ये कॉन्सेप्ट अभी परिपक्व नहीं है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कोई मदद नहीं करेगा। इस बार हम जीतेंगे। मैं यह चुनता हूँ एक्सट्रीम सुपरकार कॉन्सेप्ट। सिर्फ यह लग्जरी कार ही असली लोगों के लिए है, बाकी कचरा कारें तुम्हारे जैसे निचले तबके के लोगों के लिए हैं। बकवास बंद करो। अगर तुमने मेरी पहचान नहीं चुराई होती तो सोंग परिवार की बेटी कैसे बनती? दूसरों को नीचा क्यों दिखा रही हो? अगर दूसरों की मेहनत नहीं होती तो तुम यह अच्छा जीवन कैसे जी पाती? और सॉलिड स्टेट बैटरी में क्या बुराई है? नवीन ऊर्जा, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ। सही कहा। मैं भी इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ और लगाता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस की भी इतनी खराब समझ होगी। वह भी। मुझे लगता है बड़े परिवार इतने अंधे नहीं होंगे। मैं 1 अरब लगाता हूँ। तुम्हें फिर से सोंगजी पर विश्वास करता हूँ। इस बार मैं 10 लाख लगाता हूँ। तो मैं भी 10 लाख लगाता हूं। हम भी। मैं 5 लाख के साथ हूँ। होस्ट, घोषणा कर दो। लिमिटेड सुपरकार कॉन्सेप्ट, मूल्यांकन 500 करोड़। ये इतना? उसने क्या चुना है? ये कैसे हुआ? कैसे? क्या ये सच में होगा? 500 करोड़? इतना एडवांस्ड कॉन्सेप्ट? ये सिर्फ 500 करोड़ का कैसे हो सकता है? शायद तुम्हारा एडवांस्ड होने का भ्रम है। नहीं हो सकता। उनका मूल्यांकन जरूर कम होगा। सॉलिड स्टेट बैटरी कॉन्सेप्ट, मूल्यांकन 2000 करोड़। 3 साल में 100 गुना बढ़ जाएगा। उसने 2 करोड़ निवेश किए थे, अब 20 करोड़ कमा लिए। ये तो बस एक बैटरी है, इतनी कीमत कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या कहें? भाग्यशाली? शायद तुम्हारा ही नकली है। उसके चुने 2 प्रोजेक्ट्स का मार्केट वैल्यू 100 गुना बढ़ चुका है। मुझे याद आया, पिछली बार भाग्य पत्थर से उसका भाग्य स्कोर लाखों में था। शायद वही असली है। सॉन्ग, पैसे वापस करो। डर किस बात का? आखिरी चुनाव है। मैं तुम सबको वापस कमा कर दूंगा। 1000 करोड़ का मार्केट चुनो। बिल्कुल सही। हालांकि 2 बार सफर है, लेकिन वो भी रॉरान ने फिल्टर करने के लिए किया था कौन सबसे वफादार और भरोसेमंद पार्टनर है। वरना तुम मेरे दादा कैसे होते? ये कल्पना तो मैं भी सलाम करता हूँ, वो ऐसी है। तुम फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। बिल्कुल दादाजी, मैं भी समझ गया। रॉरान दीदी का भाग्य भाभी जी से कम है। रॉरान दीदी, हमारा दाव क्या पूरा करोगी? तुम कौन होते हो मुझे थप्पड़ मारने वाले? याद रखो। तुम तो एक चाटुकार हो। रॉरान दीदी, मुझे सिर्फ मेरे 10 करोड़ चाहिए। मैंने थप्पड़ मारने की बात नहीं की। पैसे? तुम काबिल हो? अपने पूरे परिवार को देखो। बस कुछ निकम्मी हड्डियां हैं जो इस अशुभ को आसमान पर चढ़ा रही हैं। जब मेरा मन करेगा तब पैसे दूंगा। सही कहा। याद रखो फू परिवार के 20% शेयर हमारे पास है। आज देखता हूं कौन रॉरान को छूता है। मुझे करने दो। तुम बागी हो। याद रखो, ये चैम्बर। 100 बड़े परिवार मेरे आगे झुकते हैं और मैं हूँ भाग्य का बेटा। अगर तुमने मुझे मारा तो भाग्य का देवता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे करने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटे को मारने की? इतने दिनों से धोखा दे रही थी। मैं करती हूँ। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है, फिर भी यहाँ दिखावा कर रहे हो। आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह थप्पड़ तुम्हारे बड़ों का अपमान करने के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हारे घमंड के लिए है। यह थप्पड़ तुम्हें याद दिलाने के लिए है। इन 5 सालों से मैं ही तुम्हारे पूरे परिवार की मदद कर रहा हूँ। तुमने मेरे उपकार का बदला बुराई से दिया। बुराई से। यूनो ने पहले ही सही कहा था जब से तुम मेरे घर में हो। मेरा परिवार बदकिस्मत हो गया। मैंने सिर्फ सेम की फली खाई और जहर हो गया। यूनो के आने के बाद हमारा परिवार सुधरने लगा। मेरे ख्याल से तुम ही बदकिस्मती हो। बकवास। इन सालों में सोंग परिवार का व्यापार फला फूला। ये सब रॉरान की मेहनत का नतीजा है। साफ है कि तुम्हारे परिवार की किस्मत खराब है। अगर मैंने मदद न की होती तो शायद तुम्हारा वो परिवार खत्म हो चुका होता। याद रखो, मैं ही किस्मत का बेटा हूँ। किस्मत का बेटा? मेरे ख्याल से तुम एक छोटे शैतान हो। मैंने तुम्हारी किस्मत में कुछ खास नहीं देखा, या फिर तुम्हारे भगवान में ही कोई समस्या है। कौन है जो भगवान का अपमान करने की हिम्मत करता है? कौन है जो भगवान का अपमान करने की हिम्मत करता है? किस्मत का भगवान आ गया है। क्या यह किस्मत का भगवान है?
वो वही है जिसे वीडियो में देखा था, सबके प्रिय किस्मत के भगवान। सोचा न था कि जीवित देखने को मिलेगा, लेकिन क्या यह सच है? बिल्कुल सच। तुमने रोरान को परेशान किया, अब विनाश का इंतजार करो। किसने कहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता? प्रणाम किस्मत के भगवान, यही है सोंग यूलुओ। तुम अंदर आओगे या नहीं? मैं देखा हूं तुम यहां कई चक्कर लगा चुके हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहां का इंतजाम कुछ अजीब सा है। अरे किस्मत के भगवान, वो सोंग नाम की है, लेकिन हमारे सोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कृपया हम पर गुस्सा न करें। सोंग यूलुओ, है ना? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं बदकिस्मती से छुटकारा पाने और जीने का। उससे तलाक लो और मुझसे शादी करो। क्या? उससे तलाक लो और मुझसे शादी करो। ऐसा ख्याल कैसे आया? क्यों? उससे शादी क्यों करूं? मुझसे शादी करो। हाँ, हालांकि तुम्हारा रूप और योग्यता सामान्य है, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारी किस्मत ठीक है। झाओ साहब, तुमने पहले कभी नहीं बताया, तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो? चुप रहो। तुम मानोगी? क्या तुम मुझे नहीं देख रहे? मैं इजाजत नहीं दूंगा। फू परिवार की इतनी हिम्मत? मैं तुम्हारे परिवार को प्राकृतिक आपदा में फंसा दूंगा, समझे? अरे रुको रुको, मैं तुम जैसे धूर्त से शादी क्यों करूंगी? मैं मना करती हूँ। क्या कहा तुमने? फू परिवार में आते ही मुझे समझ आ गया, इस घर का वास्तु दोषपूर्ण है। सोंग रोरन को इसकी समझ नहीं बोली। क्या यह सब तुम्हारी करतूत है? तुम कहना चाहते हो मैंने फू परिवार को बर्बाद करने के लिए छल किया? वरना फू परिवार को अभी भाग्य देवता का आशीर्वाद मिला था और तुमने खंडन कर दिया। स्पष्ट है तुम ही नकली हो। तुम्हारी यह छोटी मोटी चालें बचकानी हैं। तुम इतनी चतुर कब से हो गई? मैं भोली हूँ, बेवकूफ नहीं। बताओ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इतनी साजिश रचकर क्या चाहते हो? हाँ, तुम सही हो, मैं भाग्य देवता नहीं हूं। क्या? वह भाग्य देवता नहीं है, तो फिर क्या चल रहा है? तुम भाग्य देवता नहीं हो, फिर तुम्हारा रोरन से क्या संबंध है? तुमने रोरन को क्यों धोखा दिया? सोंग परिवार के मुखिया को अब भी लगता है कि तुम्हारी पोती कोई अच्छी है। तुम क्या कहना चाहते हो? क्यों? अभी तक नहीं समझे? मैंने सोंग परिवार में दामाद बनकर इनकी संपत्ति और भाग्य चुराने की योजना बनाई थी। दादा, हाँ, मैंने 15 साल पहले ही ये सब रच लिया था। पहले सोंग रोरन को भेजा, सोंग परिवार का भाग्य चूसने के लिए 5 साल पहले। फिर फू परिवार का भाग्य लिया और भाग्य देवता के नाम पर तुम सबको यहां लुभाया। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं इनकी सारी संपत्ति और भाग्य हड़प लूंगा। मैं नए युग का भाग्य देवता बनूंगा। हाँ, खासकर ये भाग्यशाली शरीर, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। मैं नरमी से लेना चाहता था, तुमने मजबूर किया। दुष्ट रुक जा। मैं नरमी से ले सकता था, तुमने मजबूर किया। दुष्ट रुक जा। भाग्य देवता, वास्तविक भाग्य देवता प्रकट हुए। हम बच गए। भाभी सच में भाग्य देवता की शिष्या निकली। ये तो सुपर पावर सपोर्ट है। गुरुजी, कृपया दादा को बचा लीजिए। सोंगरोरांग घर आने से पहले वह मेरे साथ अच्छा था। हाँ, यूलुओ, माफ करना, इन सालों में दादा ने तुम्हें गलत समझा। अरे दादा, अभी यह बात करने का समय नहीं है, पहले आराम करो। दुष्ट अभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहा। तुमने उड़ान नहीं भरी। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने स्वर्ग का द्वार खोल दिया।
फिर भी तुम्हें सबक सिखाने आया। ये संभव नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। तुम्हें तो उड़ान भरनी चाहिए थी। मैंने सभी परिवारों की किस्मत चूस ली होगी। तुमने मेरी बारीकियां सीखी ही नहीं। गद्दारी कर दी, इसलिए गलत हुआ। नहीं, भले ही तुमने उड़ान न भरी हो, फिर भी मेरे पास आखिरी चाल है। जाओ जी, तुम क्या कर रहे हो? 15 साल पहले मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि मुझे तुम्हारा अभागा शरीर पसंद आया। अब वक्त आ गया है कि तुम वापसी करो। क्या अभागा शरीर? जाओ गोंगजी, तुम क्या कहना चाहते हो? अभागा शरीर, जनजात अभागा, किस्मत को नष्ट करने वाला शरीर। इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर पाला। मजबूरी में तुम्हें इस्तेमाल करके सबको नष्ट कर दूंगा। हा हा हा। तो इन सालों में मैं तुम्हारा मोहरा था, तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया। क्यों? मेरा नाम शिफान है। मैं हमेशा एक साधारण इंसान बनना चाहता हूँ। क्यों फू टिंगजियो की किस्मत इतनी अच्छी है, बचपन से अमीर, प्रतिभाशाली, और उसने एक किस्मत वाली पत्नी भी पाली। मैं नहीं मानता, मैं किस्मत बदल दूंगा। लेकिन अभी तुम अभागे शरीर को छोड़ने वाले हो। इससे दुनिया तबाह हो जाएगी, यहां तक कि मेरा शिष्य भी सीधे मर जाएगा। क्या वह यूडुओ के 100 गुना वापसी का फायदा उठाना चाहता है? अगर मेरी भाभी को तुमने मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो हम क्या करेंगे? मैं तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या हीरो बन रहे हो? मैं सोंग युलुओ को मार दूंगा। सोंग युलुओ को तुम्हारे सामने मरते देखो। हा हा, अभागा शरीर, फट जा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। चलो साथ नरक चलें। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो। अभागा दूर हो जा। हम जीत गए। आखिरकार मैं शांति से उड़ान भर सकता हूं। मैं घोषणा करता हूं, सोंगवे युलुओ मेरी एकमात्र सच्ची शिष्या है। मेरे देवता बनने के बाद उसे मिलेगी मेरी सारी दुनियावी किस्मत और दौलत। फू परिवार भी 100 साल तक फले फूलेगा, 1000 साल तक नहीं झुकेगा। हुर्रे! भाभी, आज क्या खरीदना चाहती हो? मेरा ट्रीट। अरे भाभी, चलो कार खरीदते हैं। तुम्हें कौन सी पसंद आई, मैं तुम्हारे लिए वही खरीदूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? माँ के साथ प्रॉपर्टी देखने चलो। कौन सा विला पसंद आया? माँ तुम्हारे लिए खरीदेगी। मैं तो टिंगेक्सायु के साथ दुनिया घूमने की तैयारी कर रहा हूँ।